नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। प्रचार से लेकर सियासी वार तक कोई भी दल कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता है। विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी दल पूरे दमखम से चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। सभी पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई हैं, तो वहीं सभी दल खुद को जनता का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां अपना अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगी हुई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया है कि छत्तीस बिरादरी ये मन बना चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राज्य में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। तो वहीं बीजेपी भी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। जनता का भरोसा जीतने के लिए सभी पार्टियां जनता के बीच जाकर अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार कर रही हैं। हालांकि प्रदेशवासियों का भरोसा किसके साथ है, ये तो परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। जनसंवाद कार्यक्रम हो या डोर टू डोर कार्यक्रम हो, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम हो या चुनावी मंथन का काम हो, सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रामराजी शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। रामराजी शर्मा जी, देखिए विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि छत्तीस बिरादरी का समर्थन उन्हें मिल रहा है। देखो जी, वो अपनी पार्टी के लिए हम जो बोल रहे हैं वो तो हुड्डा साहब जाने। हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे जो देश प्रधानमंत्री जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में दूसरे ऐसे ही महान हस्ती है जिनको परमात्मा ने ये मौका दिया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। विदेश में हमारा डंका बजा है, विदेश में हमारी धाक जमी है और जिस तरह से हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हुए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है भावना जी, भाई जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से लगी हुई थी। हमने सपने में भी नहीं सोचा था भाई ये धारा 370 और 35 से हटेगी और भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में होगा। ये हमारे चाणक्य हैं जो हमारी पार्टी को विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अहम रोल अदा करा। सरदार पटेल जी के बाद में दूसरे ऐसे मजबूत और ताकतवर गृह मंत्री जी हैं जो लोह पुरुष हैं। उनकी अहम भूमिका रही माननीय अमित शाह जी की, जो ये संभव हो पाया। और हमारे लिए खुशी की बात है कि वो हमारे ऊपर विशेष दृष्टि रखे हुए हैं और उनकी देखरेख में हमारे ये चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं। कितना बढ़िया योग बन रहा है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, अमित शाह जी का सुपरविजन और संगठन कौशल बहुत ही मैं समझता हूं जन जन के प्रिय, जन हितैषी और 56 साल के बाद में ओबीसी समाज के हरियाणा में मुख्यमंत्री बने, बहुत ही लाडले, जो रात दिन एक करके जनता की सेवा में 24 घंटे जुटे रहते हैं। जहां भी जाते विशाल जनसैलाब उमड़ जाता है उनको देखने के लिए। छत्तीस बिरादरी आशीर्वाद देने के लिए उनको उमड़ जाती है। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं छत्तीस बिरादरी के लिए, भाई कभी हरियाणा में ऐसा हुआ था? हरियाणा में मुख्यमंत्री क्या करता था? अपने क्षेत्र वालों को अपने जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इस वाद के आधार पर नौकरियां मिलती थी। हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। यह अपने आप में गौरव की बात है। समान विकास कार्य हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और उधर से हमारे संगठन कौशल, जन जन के प्रिय, हर वक्त जो लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो संगठन का बड़ा अनुभव है।
आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी, और उधर से एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है जो जन जन को भारी है। इनका जो प्रोफाइल है, इनका व्यक्तित्व है, जनता को बहुत अच्छा लग रहा है। और इस राम लक्ष्मण की जोड़ी के कारण अभी हमारा स्पष्ट बहुमत आएगा और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। 5 लाख तक का हमने कभी सपने में सोचा था 5 लाख तक का इलाज फ्री हो जाएगा। जिस तरह से इन्होंने किसानों को ठगया, किसान की जमीन ये सस्ते भाव में हड़प ले लेते थे कांग्रेस वाले, और फिर महंगे भाव में ये बिल्डर को बेच देते थे। किसान की उपज का भाव पहले क्या था, आज क्या है। ये सेक्शन 4(6) का नोटिस हम आया, किसान की डरा धमका के सस्ते भाव में जमीन हड़पी, महंगे भाव में बिल्डर को बेच दिया। ये इनकी सरकार थी। उधर से 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आते थे। इन्होंने किसान के मजदूरों को, बच्चों को नौकरी नहीं दी। इन्होंने अपने क्षेत्र से बाहर तो निकले नहीं, सारे विकास कार्य अपने क्षेत्र में करवाए। आज क्या है, बीजेपी में ये संभव है, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये बीजेपी में संभव है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा। इनके यहाँ तो आम आदमी का, आम कार्यकर्ता की इज्जत ही नहीं है। ठीक है। और जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने ठगा जनता को। रामराजी शर्मा जी, ठीक है। नीरज जी, रामराजी शर्मा को आपने सुना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बता रहे हैं और इसी पार्टी से चुनावी मैदान में आपका मुकाबला होने वाला है। और दूसरी चीज, बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, विकास कार्य करने में कांग्रेस पार्टी भेदभाव बरतती है। मैडम को चुप तो कराओ। इन आदमी का, इन जो प्रवक्ता महोदय, इनका चुप करने का इंतजार करना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। जब तक चुप नहीं होगा मैं बोलूंगा नहीं। ये देखो देखो ये देखो, आरक्षण खत्म किया, क्या महसूस कर रही है? ठीक है, बोलो अब बोलो और बोलो। रामराजी शर्मा जी, अब नीरज जी की बात भी सुन लीजिए, तभी चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे। बोलो। देखिए वही पुराना डायलॉग, रटी रटाई बातें ये लिख के लाते हैं। रटी रटाई बात क्या तुमने क्या किया अपने नौकरियों में? अपनी बात रखने का मौका दीजिए। 56 साल हो गए। रामराजी शर्मा जी, आप जवाब नहीं लेंगे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक बार जवाब सुन लीजिए। जी नीरज जी। मैडम इनसे बात को चुप तो कराओ भाई, बोल लो या आप और बोलना है? आप चुप तो हो जा भाई, तभी तो बोलूंगा। बीच में क्यों बोलता है? नहीं तो मैं बीच में तो नहीं बोला ना, आपके बीच में तो नहीं बोला ना, चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले। आज चुप रहना बीच में। संयम रखिए, आपको भी मौका दिया जाएगा। वो कुछ गलत बोलेंगे तो आप उसे सही कर दीजिएगा, लेकिन अभी उन्हें मौका दीजिए। जी नीरज जी। ये वही रटी टुटी पुरानी बातें जो किताब पे लिख के आते हैं। पहले तो इनका हर डिबेट में यही है कि पहले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करेंगे, विश्व के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बोलते नहीं क्या जो ये शुरू हो गए ना मैडम। तो ये देखो, ये देखिए मैडम, ये भाई इनको चुप कराइए मैडम, ऐसे डिबेट नहीं होगी। ऐसे डिबेट का फायदा नहीं। मेरे को तो आप लोग फोन में ऐसे व्यक्ति से डिबेट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कहता हूँ मैं और चैनल पर भी जाना है मुझे, और चैनल पर मुझे जाना है। रामराजी शर्मा जी धैर्य रखिए थोड़ा, आप जवाब क्यों नहीं लेते हैं? जी नीरज जी, ये टाइम खराब करते हैं, मैं इनसे इसलिए बात नहीं कर रहे। जी आप अपनी बात रखिए, जल्दी से अपनी बात। देखिए विश्व के प्राइम मिनिस्टर के जैसे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर उनकी उपलब्धियों पे बखान कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया आज 75 साल के देश के आजाद के होने के बाद भी जो पहले के प्राइम मिनिस्टर हुए, चाहे इनके भी हुए, इनकी सरकार के भी हुए, हमारी के भी हुए, कितना देश में कर्जा था? 55 लाख करोड़ कर्जा। आज कर्जा है 205 लाख करोड़ कर्जा। ये विकास की बात करते हैं, देश को कर्जवान बना दिया। बुलेट ट्रेन आएगी, आज तक उसका आता पता नहीं। देखिए कर्ज, देश में कर्ज लेके विकास करना एक लिमिट तक सही होता है। 55 लाख करोड़ कर्जा, 4 गुना कर्जा। आप डाटा उठा के देख लिए, मैं इनसे ही बोलूंगा, इसमें कोई झूठ की बात नहीं। ये अपना डाटा उठा लें, मोबाइल खोल लें। 55 लाख करोड़ कर्जा और 205 लाख करोड़। अरे तो आपके ही विकास करने के लिए पैदा हुए नरेंद्र मोदी जी, और कोई आपके प्राइम मिनिस्टर पैदा नहीं हुए थे क्या कि 75 साल में 55 लाख से कर्जा 205 करोड़ हो गया? जो 75 साल में 55 लाख करोड़ कर्जा था 205 हो गया। दूसरा, अब मैं हरियाणा की बात करता हूँ। देखिए अब हरियाणा की बात करता हूँ, ये तो अपना कुछ ही बोलते रहे, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। जनता इनकी समझ चुकी है। बार बार जो काट की हंडी वर्ड यूज करते हैं ना, काट की हंडी तो आपकी 2 बार चढ़ गई, तीसरी बार आपकी काट कर उतरने का टाइम है।
आपकी काट केंद्री 2 बार चढ़ी है महाराज। हमारी तो हमेशा ही हमारी सच्चाई की जीत हुई है। हम मुद्दों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। आपके जो ये संविधान की बार बात करते हैं, मैं अभी इनको मैं भावना जी, मैं आपके वर्ष नंबर पे इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजता हूं, जो इनके जो रामायण का रोल किया करते थे, जिन्होंने यूपी से इलेक्शन लड़ा गोविल, उन्होंने संविधान की बात करी कि कांग्रेस आएगी, मुसलमानों को आरक्षण छीन लेगी, संविधान की छीन लेगी। क्या ऑन रिकॉर्ड है? इनके 3-4 तब जाके हमने बात शुरू करी है। अगर ये बात थी तो इनके प्राइम मिनिस्टर ने कंडेम क्यों नहीं किया? आप खोलिए, वीडियो खोले ना, वीडियो खोलिए, अरुण गोविल जी की वीडियो खोलिए, खोलते क्यों नहीं? अरे भाई अरुण गोविल की वीडियो खोलिए ना, उनका ध्यान देखिए। सिर्फ झूठ आश्वासन की सरकार है। मैंने कल भी कहा था, एनपीजी नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट नहीं है। इस प्रवक्ता साथी को जो आए हैं बीजेपी तरफ से, इनको कुछ नहीं पता। ये सिर्फ 5-7 किताबें 5 लाइन पढ़ के आते हैं, ना तो इनको इकोनॉमी के बारे में पता। मुझसे डिबेट करें, बेरोजगारी दर क्या थी, मैं जवाब दूंगा। आप बताइए बेरोजगारी दर क्या थी जब कांग्रेस सरकार थी, और आज बेरोजगारी दर क्या है? चलो हरियाणा में कर्जा बताइए। अरे हरियाणा में कर्जा कितना था 2014 में? कोई डाटा है? सिर्फ बोलना आता है, झूठ बहुत प्रवक्ता बन के आ गए हैं, कोई डाटा साथ लाते नहीं, सिर्फ ऐसी बेकार की बात करते हैं। और यहाँ सिर्फ आपको बिठा रखा है डिबेट खराब करने के लिए। साथ कितना कर्जा था? चलो हरियाणा में कितना कर्जा था? 2014 में कर्जा कितना था भाई? बताओ ना, 2014 में कर्जा कितना था? हरियाणा में पता ही नहीं, ABCD पता नहीं, कुछ प्रवक्ता बने बैठे हैं। हरियाणा बताइए 2014 में कर्जा कितना था? 60,000 का कर्जा था, 4.5 बताइए कितना कर्जा था? आपकी सरकार कर्जा कितना है? कोई डाटा पल्ले है नहीं, बात करते हैं डिबेट की, और सिर्फ इधर उधर बरगलाने का काम है। सिर्फ झूठों की सरकार है, किया कुछ है नहीं। कानून व्यवस्था का बुरी हड़ताल है। डॉक्टर अभी बड़ी मुश्किल से हड़ताल पे उठे हैं, दूसरे कर्मचारी हड़ताल की धमकी दे रहे हैं, सबसे झूठे वादे करते हैं, शर्म नहीं आती, सबको बरगलाते हैं, सबको झूठा वादा करते हैं। नीरज जी, आप जल्दी से अपने मुद्दे गिनवाइए। विधानसभा चुनाव को लेकर आपके क्या मुद्दे हैं? झूठ की सरकार है, इस सरकार ने कुछ भी है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, और झूठी आश्वासन की सरकार है। इनकी 9.5 साल की घोषणाएं पूरी नहीं हुई। और मेरे प्रवक्ता साथियों जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रामराजे शर्मा जी, कांग्रेस बीजेपी को घोषणावीर घोषित कर रही है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट बोल रही है, क्या रणनीति है? देखो, आपको पता है, बैन की सरकार ने सेक्शन 4(6) का नोटिस समाया, किसानों की जमीन सस्ते भाव में डरा धमका पे हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी। सबको पता है इस बात का। तो रॉबर्ट वाड्रा इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया, आप बताइए। आप जहां इनकी सरकार थी, इनकी सरकार हिमाचल में भी इतना बड़ा बिल्डर हो गया, हरियाणा में भी इतना बड़ा बिल्डर हो गया, राजस्थान में भी इतना बड़ा बिल्डर हो गया। अरे उसके बारे में तो बताइए, आप बोलिए ना। किसान की उपज का क्या भाव देते थे, आज क्या भाव है? आप किसान हितैषी होने का नौटंकी कर रहे हो। सारे किसानों की जमीन को बेच के खा गए आप, और आप अपना आप में किसान हितैषी बताते हो। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली को चपड़ा छीनने लगा था, आज क्लास होने अच्छा लग रहा है। हमारी सरकार दे रही है, नायब सैनिक सरकार दे रही है, और जनता जाग चुकी है। आपकी काट के अंदर चढ़नी थी, चढ़ चुकी है। जनता अपने आप को ठगा महसूस करी है। और जिस तरह आपने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, आपने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आपने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ रहे, 8,500 रुपए महीना आ रहे, खटाखट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाले भागे फिर रहे हैं, बहने पीछे दौड़ रही है। अरे खटाखट वालों, पैसे तो दे दो भाई, मारे 8,500 तो दे दो खटाखट वालों, जरा जा रहे हो तुम। ऐसा है जिस तरह से नायब सैनिक सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जिस तरह से रात के 12-12, 1-1 बजे तक जन शिकायतें सुनते हैं, जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, जिस तरह से वो जनता को भा रहे हैं, मैं कह सकता हूँ तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये 2 देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से संभव हो रहा है। सबसे जवाब देने को तैयार हूं, इनको ABCD पता नहीं है। राष्ट्रीय मंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र की धरती श्राप देता हूँ। आपका श्राप कोई द्वाता मुनि का श्राप है? अरे जनता है, जनता कल तक आपका वोटर थी, आज हमारी आ रही है। एक एक करके अपनी बात को रखिए। नीरज जी आपके पास भी आएंगे, अभी उन्हें बोलने दीजिए। श्राप है, श्राप उसको दीजिए जिसको बाहर कर दिया। आपको राज्यसभा का चुनाव वहां राजस्थान से भाग के लड़ना पड़ा। आप जनता को कोसते हो। हम तो देवतुल्य मानते हैं जनता को, देवतुल्य। इस मंत्री का इस्तीफा नहीं लूंगा, ये तो इनकी गरिमा है। और हम तो फौरन इस्तीफा दिया करते थे। शराब घोटाले में इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं, सहकारिता घोटाले में कोई प्रतिक्रिया नहीं, नगर निगम घोटाले में प्रतिक्रिया नहीं, और सब घोटालेबाजों की सरकार है। जब इनका जो मेन अध्यक्ष कांग्रेस झूठा नैरेटिव सेट करती है,
झूठा नैरेटिव सेट करके आप विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये फैसला जनता पे छोड़ता हूं। हर दल अपनी जीत निश्चित करेगा, लेकिन मैं फैसला जनता पे छोड़ता हूं। जनता के इनपुट के आधार पर कह सकता हूं मैं, हरियाणा का 36 बिरादरी का समर्थन हमें पर है। निश्चित तौर पे जनता में आशीर्वाद देगी। कांग्रेस सरकार ने ये ठाना है, हर कार्यकर्ता का चैन नींद हराम है। जब तक इनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, जब तक हम चैन की नींद से नहीं सोएंगे। जो इन्होंने वर्ड चलाया ना, प्रवास प्रवास प्रवास, हमारे मुख्यमंत्री यहाँ प्रवास करेंगे। अब ये इनका हरियाणा से प्रवास का दौरा आ गया, ये हरियाणा से बाहर प्रवास करेंगे और ये नए नए वर्ड इजाद करते हैं प्रवास। और महाराज आप भी उनके साथ ही जाओगे, क्योंकि प्रवक्ता की ड्यूटी रहेगी, आपकी सरकार रहेगी नहीं तो आपको प्रवक्ता बने रहने की नौबत नहीं आएगी। सरकार कांग्रेस की बनेगी तो आप प्रवक्ता, आप मुख्यमंत्री के साथ आप भी हरियाणा से बाहर प्रवास करोगे। सिर्फ ऑन ग्राउंड कुछ नहीं बोलना, सिर्फ मुद्दों को भटकाना। कोई मैं इनको चैलेंज देता हूं आपके माध्यम से, अगर मुझसे डिबेट करनी है ऑन रिकॉर्ड डिबेट करें, कोई तथ्य लाए। मैं बेरोजगारी पे ज्यादा दूंगा, कानून व्यवस्था पे ज्यादा दूंगा। आपको कुछ नहीं आता महाराज, आप 0/0, आपको कुछ नहीं आता। आपने जनता के इनपुट के आधार पर कुछ बातें कही हैं, लेकिन उन्हीं जनता के बीच कांग्रेस की गुटबाजी की खबर भी है। कैसे टैकल करेंगे इसे? हल्का फुल्का परिवार है, गुटबाजी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए, जब कांग्रेस के लिए सब काम इकट्ठा करेंगे, वो मन मुताबिक समर्थन की हो सकती है। बड़े नेताओं के समर्थन में गुटबाजी हो सकती है, आपस में गुटबाजी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के सब नेता एक है, सब कांग्रेस को जिताने का काम कर रहे हैं। दिन रात की हमें चैन नहीं है, हमने एक ठाना है, इनको हरियाणा से बाहर भगाना है। हमारा ये लोभ है, ये चलेगा। और मैं बीजेपी प्रवक्ता साथी को बताऊंगा, महाराज आप मेरे से उम्र में बड़े हो, अगर आपको डिबेट करनी है पूरे डाटा लाया करो। मैं हर चैनल पे, हर आपसे महंगाई पे, बेरोजगारी पे, कोई भी डिबेट है, कानून उसका डिबेट बताइए। आपको पता ही कुछ नहीं, आपको पता ही कुछ नहीं। आपको ट्रेनिंग सिर्फ इस बात की दी जाती है कि बीच में कैसे बोलना है, डिबेट को कैसे खराब करना है। आपको चैनल की गरिमा का भी ध्यान नहीं है, आप हर चैनल पे ऐसी डिबेट खराब करते हैं। और पीछे अभी 3 दिन पहले दूसरे प्रवक्ता साथी भी आपको झाड़ बूझ कर रहे थे और आपको एंकर मोदा ने भी डांटा था। आपकी ये आदत है, आपकी आदत है मुद्दों से भटकाना, इसलिए आप मुद्दों पे डिबेट कीजिए। बताइए बेरोजगारी दर क्या थी, आप बताइए 2014 में बेरोजगारी दर क्या थी, अब क्या बताइए मुझे, नहीं बताइए ना, पता ही कुछ नहीं आपको। महंगाई, बेरोजगारी, डॉक्टरों की हड़ताल, तमाम लोग हड़ताल पर उतरे हुए हैं, जनता को परेशानी हो रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। कैसे इस चीज को टैकल करेंगे? जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है? खराब करनी है बस, इनको पता ही कुछ नहीं। आप बताइए ना महंगाई दर क्या थी, अरे बताइए। नीरज जी आपने कई आरोप लगा दिए, जवाब दे देते हैं। जब चाइना ने अपनी जनसंख्या घटा दी, आपने क्यों नहीं घटाई? अब बताइए, जवाब देना, हिसाब मांगना है तो जब चलोगे पहले अपना हिसाब दो। अरे 56 साल में ओबीसी समाज से सीएम क्यों नहीं बना? हिसाब दो इस बात का, हिसाब दो। जनसंख्या नियंत्रण बिल क्यों नहीं लेकर, हिसाब दो। किसान के मजदूरों के बच्चों को मेरिट के आधार पर नहीं नौकरियां दी, इसका हिसाब दो। किसानों की जमीन सस्ते भाव में हड़प ली, उसका हिसाब दो। महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी, हिसाब दो। क्या क्या हिसाब दोगे आप? लगे हिसाब मांगने, पहले अपना हिसाब तो दो। भी है, मुझ पे भी, और भावना इनकर मैडम है, उनपे भी है। प्रत्येक हरियाणा वासी पे 1,23,608 रुपए 24 पैसे कर्जा है। ठीक है नीरज जी, देखिए आप हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा निकाल रहे हैं और बीजेपी प्रवक्ता आपसे हिसाब मांग रहे हैं। देखिए आपने भी हरियाणा में भी और केंद्र में भी कांग्रेस ने बहुत टाइम तक राज किया है। हमने राज थी मैडम, हमें तभी तो जनता ने बाहर किया। अगर हम पे बीजेपी का मौका दिया, अब वही गलतियां ये कर रहे हैं। अगर उनसे ज्यादा, हमसे ज्यादा गलतियां ये कर रहे हैं, सरकार इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। हमने गलतियां करी, 10 साल सत्ता से बाहर है, हम जनता की उपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे। कभी ने जनता ने बीजेपी को मौका दिया ना, हम पे कुछ कमियां थी, हम पे कुछ गलतियां हुई। यही तो बड़ा सवाल है, जो भरोसा आप जनता के हाथ से खो चुके हैं वो आप कैसे जीतेंगे? देखिए, जो हमें भरोसा वो कैसे हासिल करेंगे मैं आपको बताता हूं। जब बीजेपी सरकार बनी, जब कांग्रेस सरकार गई, जब बीजेपी सरकार बनी 10 साल हो गए, तो लोगों को बीजेपी से काफी उपेक्षाएं थी कि बीजेपी सरकार कांग्रेस से अच्छा काम करेगी तो शायद बीजेपी को समर्थन मिलता। लेकिन वो हमने जब कंपेयर किया, ये कैंपेन चला 10 साल मांगे हरियाणा हिसाब, इसमें कैंपेन चला, हमने सारे डाटा इकट्ठे किए, इनकी सरकार के डाटा इकट्ठे किए, उसमें बहुत फर्क है। जो हमारा 10 साल का राज था, उन्होंने इससे भी कम काम किए हैं। तो निश्चित तौर पे कह रहा हूं, जनता में याद कर रही है, उन्हीं डाटा को लेके हम हरियाणा में जा रहे हैं कि भाई आपको ये समझा रहे हैं जिस पैरामीटर पे आपने हमें, जनता ने हमें सरकार से बाहर किया था। देखिए
बीजेपी लगातार सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है, लेकिन इन दावों को भी कांग्रेस खोखला बता रही है। रामराजू शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? देखिए, आप लोग तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आप 10 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे। अब तो ऐसा है ना, पहले 60 साल का तो हिसाब दें, अब ये हिसाब दें 56 साल में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, ये हिसाब दें किसान के, मजदूर के, गरीबों के बच्चों को इन्होंने नौकरियां क्यों नहीं दी, मेरिट के आधार पर इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं क्या? निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते? उन बच्चों ने क्या कसूर किया? उनकी मेरिट मारी इन्होंने, उनको उस बात का हिसाब दें। और ये भी हिसाब दें जनसंख्या नियंत्रण बिल क्यों नहीं लेकर आए, बेरोजगारी क्यों बढ़ाई इन्होंने, जनसंख्या क्यों बढ़ाई, इसका भी हिसाब दें, इसका भी हिसाब दें। सेक्शन 4 का नोटिस थमा के किसान की सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी, इस बात का भी हिसाब दें। क्या क्या हिसाब दोगे? जनता ने मन बना लिया भावना जी, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि हमने काम किया है। काम के आधार पर हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है वो जन जन को भारी है और जनता ने मन बना लिया है। अभी जो मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हैं, मेरी 2-4 लोगों से बात हुई, मैं कहा भाई कैसा लगा? भाई मौज कर दी, भाई मौज कर दी। और तीसरी बार भी सैनिया ने लिया, भाई बढ़िया है भाई, मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा है भाई, इतना व्यवहारिक आदमी और इतना मिलनसार, पूरा जानने भाई, नो मिलने है जुगर भाई, हम दो कति हमारे घर का आदमी है भाई, मैं समझ रहा हूं इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? देखो, जनता की समस्याएं हैं, तुरंत समाधान हो जाता है, मुख्यमंत्री तुरंत मिल लेता है और जनता के बीच में रहता है। ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष जनता के बीच में रहते हैं, जहां भी जाते हैं वो जनता के बीच में रहते हैं। इनकी तरह एसी वाले नेता नहीं हमारे यहाँ। और फिर हमारे यहाँ ठीक है रामराजू शर्मा जी, ठीक है। चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा चुनाव के लिए लगातार मंथन जारी है, जनसंवाद कार्यक्रम जारी है, आरोप प्रत्यारोप में अभी कोई कमी नहीं छूट रही है, लेकिन अब ये तो जनता को निश्चित करना है कि कौन होगा जो सूबे की बागडोर संभालेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।